देखिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं चौहान वंश के विषय में। और चौहान वंश में हम लोग राजस्थान और हम लोग कन्नौज की तरफ चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वहां पे वंश जो था क्या था। इसे हम राजपूत काल कहते हैं। जो चौहान वंश है ना, इस वंश को हम लोग राजपूत काल कहते हैं। ये 800 से लेके 1200 साल तक ये वंशज चले थे। अब यहाँ पे कहा जाता है कि चार ये वंश तैयार हो गए थे। 4 वंश किस तरीके से तैयार हो गए थे ये कुछ किताबों में आप लोगों को मिलेगा। ये कैसे तैयार हो गया था, जैसे कहा जाता है कि एक अग्नि कुंड हुआ था। अग्नि कुंड से 4 वंशज निकले थे और 4 वंशज में से कौन सा वंश, एक कहा जाता है प्रतिहार वंश, परमार वंश, चालुक्य वंश जो कहते हैं उसे सोलकी, और एक होता है चौहान वंश। सबसे ज्यादा प्रतापी में और हर एक चीज में बना चौहान वंश। चौहान वंश के राजा जो थे इनके बारे में पूरा टोटल जानते हैं। उनके जो संस्थापक थे इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जाता है कि आबुक पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। उस यज्ञ से, उस अग्नि कुंड से ये 4 वंश तैयार हो गए थे। अब ये पढ़ा जाता है, हम लोग तो देखे नहीं है लेकिन बताया जाता है, उसे देखा मतलब कि पढ़ा जाता है कि इस अग्नि कुंड से 4 वंशज निकले थे। तो प्रतिहार वंश तो मैं आप लोग को बता दी हुई है, जो ये एरिया है प्रतिहार वंश के विषय में। लेकिन इसके आगे जैसे ही हम चलते हैं यहाँ पे आ जाता है, राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे आ जाता है चौहान वंश। और यहीं पे था एक वंश और जिसका नाम था परमार वंश। तो परमार वंश के जो संस्थापक थे उन्हें कहा जाता था उपेंद्र। इसकी राजधानी थी धारा नगरी। ध्यान में रहे कि इसकी राजधानी कहाँ थी, धारा नगरी। अब चालुक्य वंश के विषय में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन ये चालुक्य अलग वाला चालुक्य है। जो चालुक्य की जो राजधानी वातापी थी वो नहीं है, चालुक्य की राजधानी कल्याणी थी वो नहीं है, चालुक्य की राजधानी वेगी थी वो वाली ये चालुक्य नहीं है। ये सिर्फ कहा जाता है कि अग्निकुंड से 4 वंशज तैयार हुए थे। यहाँ पे प्रतिहार वंश में आप लोगों ने देख ही लिया है कि प्रतिहार वंश के जो मिहिर भोज था कितने प्रतापी था, महेंद्रपाल कितने प्रतापी था, इसमें वत्सराज कितने प्रतापी था जिसने कन्नौज पे हमला किया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था बाद में इसने, ये जो जहां पे हर्षवर्धन था। तो ये कहानियां आप लोगों को पूरा टोटल समझ लेना है। ये आपको चौहान वंश की कहानी, ठीक है, चौहान वंश के बारे में आपको समझ लेना है। लेकिन हम लोग परमार वंश के विषय में देखते हैं। इसे उपेंद्र है, इसके संस्थापक हैं। इसकी राजधानी धारा नगरी है। यहाँ पे एक राजा थे, जो राजा बहुत ही प्रतापी, बहुत ही बलवानी थे। सॉरी, उस राजा का जो नाम था, उस राजा का नाम था राजा भोज। उन्होंने एक सरस्वती मंदिर बनवाया था। ये सब के सब इसी वंशज से हैं। चारों के 4 एक ही वंश से जुड़े हुए हैं। एक वंश से 4 के 4 जुड़े हुए, क्योंकि एक ही जगह से 4 लोग निकले तो अब चारों वंश एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, अलग कोई नहीं है। इसलिए इसे राजपूत वंश कहा गया था, मतलब राजपूत काल कहा गया था, राजपूत काल। ठीक है, वंश जो है वंश अलग अलग आए और राजपूत काल इसे कहा गया। जिस तरीके से चाहे तो ब्राह्मण का हो, चाहे कोई क्षत्रिय का हो, चाहे किसी का हो, उस तरीके से इसे भी कहा गया एक राजपूत काल। तो राजपूत काल, ये राजा भोज एक सरस्वती जी का मंदिर बनवाए थे इसी धारा नगरी में। धारा नगरी में उन्होंने एक सरस्वती जी का जब मंदिर बनवाया तो कुछ दिन के बाद इस मंदिर को तोड़वा दिया गया। अब तोड़ने वाला था कुतुबुद्दीन ने। ये क्या किया कि इस मंदिर को तोड़वा के ही मस्जिद बनाया गया, जिस मस्जिद का नाम रख दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ी। तो 2.5 दिन के झोपड़ी से आप लोग को पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं किसके बारे में, हम डायरेक्ट देखते हैं चौहान वंश के विषय में। हम प्रतिहार वंश में भी हम लोग देख लिए हैं कि उसे के कौन से क्या है। प्रतिहार वंश हमें नहीं देखना है। ये प्रतिहार वंश के लिए इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं देखना है कि प्रतिहार वंश के ही सामंत चौहान थे। चौहान जो वंश थे प्रतिहार वंश के यही थे। यहाँ पे सबसे जो राजा था, राजा यहाँ पे जो संस्थापक था उसे कहा गया था वासुदेव। उसे क्या कहा गया था, वासुदेव इसे कहा गया था वासुदेव। और यहाँ पे जो राजा था वो पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज तृतीय था, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कह सकते हो, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज प्रथम अलग, पृथ्वीराज द्वितीय अलग, इससे पहले ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। इसके बाद आप लोग पृथ्वी तृतीय के बारे में आप लोग देख रहे हैं, जिसका समय जो था, समय काल था पृथ्वीराज तृतीय का, जो समय काल था 1177 से 1192 तक चला
और 1152 में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु कैसे हो जाती है ये भी आप देखना, ध्यान से समझना। यहाँ पे था एक अफगानिस्तान का एक राजा यहाँ का था, ये गौर एक जगह था, एरिया था, उस गौर का एक राजा आया था जिसका नाम था गौरी, मोहम्मद गौरी। अरे मोहम्मद गौरी बार बार भारत पे आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए चला आता था। अब उस समय कौन सा वंश चल रहा था? चौहान वंश। और चौहान वंश के राजा कौन था? पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय ने बार बार इसे भगाया, बार बार इसको हराया, बार बार हराया। मतलब कहा जाता है कम से कम इसने 18, 20, 21 बार तक इसने टोटल इसको हरा दिया था। लेकिन फिर भी ये माना नहीं, ये दौड़ के आता था। लेकिन कुछ समय के लिए, जिस समय युद्ध किया था उसने मोहम्मद गौरी भारत पर जब आक्रमण किया था, वो किया था एक बार 1191 में। ये तराइन, जहां पे यहाँ पे है कौन सा जगह जो हरियाणा है, यहाँ पे इसने क्या किया था? इसने आया और इस तराइन पे युद्ध कर, मतलब तराइन युद्ध से कहा जाता है, वहां पे इन दोनों की लड़ाई होती है। उसमें पृथ्वीराज चौहान इसे मार के भगा देते हैं। कहते हैं जहां से तू आया है भाई, तू वहां जा, तेरे को वहां से यहाँ जा, तुझे आने की जरूरत अब नहीं है। ठीक है, ये हार जाता है। लेकिन अब जैसे ही कुछ दिन बीतता जाता है और यहाँ का जो एक राजा रहता है मालवा, और यहाँ पे कन्नौज रहता है, यहाँ का जो राजा रहता है जिसका नाम रहता है, ये यहाँ पे गढ़वाल वंश चलता है, गढ़वाल वंश। वहां का जो राजा रहता है उसका नाम रहता है जयचंद्र। और जयचंद्र ये चीज देखता है कि ये आगे बहुत बढ़ता रहा है, ये और आगे बढ़ रहा था, पृथ्वीराज और आगे बढ़ता आ रहा है कि चले हम हर जगह पे धीरे धीरे धीरे। ये एक बादशाह के तौर, मतलब ये बहुत ठीक ठाक इंसान था जिसने कि इसके समय में, ये भारत में ही नहीं, इसके समय में चाहे राजस्थान, चाहे पूरे भारत में बताया जाए, राजस्थान में ही मात्र नहीं, भारत में ही पूरा, ये नहीं कोई था कि जैसे इसकी जैसे अंत हुई वैसे ही सारे मुस्लिम आक्रमण होने स्टार्ट हो गए, अंग्रेज आने स्टार्ट हो, तो ये था तो उस समय नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये खत्म हुआ तो उसके बाद से धीरे 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 आक्रमण स्टार्ट हो गया था। तो देखो ये राजा जो था ना पृथ्वीराज तृतीय, ये बहुत ताकतवर था। यानी इसके अंदर ये क्षमता था कि हम किसी चीज काम को कर सकते हैं, गलत चीज उसको बर्दाश्त नहीं होता था। ये पृथ्वीराज चौहान इस टाइप का था, पृथ्वीराज तृतीय, इसको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता था, ये गलत भी नहीं करता था। अब मान लीजिए कि ये जो गौरी आता था, मोहम्मद गौरी जब भी आए दौड़ के, तो इसको मार के भगाना क्या व्यर्थ है? अरे अफगानिस्तान वाले हैं, इनको रख के यहाँ पे करोगे क्या? इनको भगाना ही जैसा ही सही लगता है, तो इसको भगा दिया गया। किसने भगा दिया? तो ये पृथ्वीराज तृतीय ने। इसे 21 बार 23 बार, ये कहा जाता है कि बहुत बारिश लहराया था, कहीं कहीं 14 बार, ये सारी की सारी ये घटनाएं मिलती है। लेकिन अब एक बात ध्यान देना, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान यहाँ तक बढ़ा और ये बात चला, यहाँ के गढ़वाल के राजा को पता चला, गढ़वाल का राजा जयचंद्र था, इसकी बेटी एक संयोगिता थी, इसने कभी इसको देखा बहुत ध्यान से, जब देखा इसको तो कहा कि वो क्या इसमें एक खूबी है, क्या ये कि राजा है, बहुत तो मतलब ठीक ठाक राजा है, और इससे हमारा विवाह हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये बात बोला किससे? बोली अपने बाप से, बोली कि देखो मैं शादी करूंगी तो अपने मन मर्जी से। बाप ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये कहा जाता है बहुत सारे किताबों में, बहुत जगहों में आप लोग पढ़ोगे कि पृथ्वीराज चौहान इसे भगा ले गया। भगाया तो जरूर, भगा तो लिया, लेकिन उस लड़की के मर्जी से। अब किसी लड़की को कोई पकड़ के चल 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 खींच खींच के को नहीं ना कोई ले जाएगा, ये तो कहेगा कि चलो भाई, अगर वो पसंद करती है तब तो बैठेगी और चल देगी। उसके जो घोड़ा का नाम पता ना क्या था, उस घोड़े पर बैठी निकल गई। तो भैया जब उसका स्वयंवर रचाया, स्वयंवर पहले स्वयंवर रचाया जाता था कि भैया देखो जितने भी लोग हैं आप लोग आइए, और हमारी लड़की जिसके गले में एक माला डाल देगी वही हो जाएगा, क्या चीज, वही हमारा दामाद बन जाएगा। स्वयंवर रचाया गया, उसमें बहुत सारे जवान बूढ़े सब आए। देखी लड़की की ना, वो तो आया नहीं जिसको चाहती थी मैं, लेकिन उसको अपमानित किया गया। उसको कहा जाता है कि दरबान के तौर पे इसको अपमानित किया गया। लड़की ने उस दरबान, जो दरबानी करने वाले लोग होते हैं, उसके मतलब कि उसी का पृथ्वीराज चौहान तृतीय का एक बना दिया गया था मूर्ति, उस पे उसने फोटो चढ़ा दिया। इस बात को पृथ्वीराज चौहान को पता चला, पृथ्वीराज चौहान आया और इसको क्या किया, लड़की को उसके
भगा ले गया, संयोगिता को भगा ले गया। कहा कि ऐसी बात है ना कि चलो तुम मेरे साथ और हम तुमसे करेंगे शादी। इस बात के लिए पता चला किसको? जयचंद्र तो देख ही रहा था, उसका बाप जयचंद्र जो था वो देख रहा था। उसने कहा कि अब तो हम इससे जीत नहीं पाएंगे, क्यों ना हम चलते हैं गौरी के पास। और गौरी से जाके कहा कि देख भाई, तेरी तो दुश्मनी बहुत दिनों से चल रही है, तुझे बार बार तू लतौर है, बार बार आता है तुझे मार के भगाया जाता है, बार बार आता है तुझे मार के भगाता है। तेरे को मैं साहस देता हूँ, तेरे को मैं अपना सैनिक देता हूँ, तेरे सब कुछ देता हूँ, चल तू। इससे पहले देखो इसने आक्रमण भी किया था, पृथ्वीराज चौहान ने इस कन्नौज पे आक्रमण भी किया था। इस पुस्तक किस पुस्तक से मिलती है? ये जो संयोगिता और पृथ्वीराज की जो पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो, इस पुस्तक का नाम है। उसका जो राजनीतिक सलाहकार थे उनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने इस पुस्तक को लिखा और उसमें उसने किसका बताया था? उसने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी बताई थी। और कन्नौज के सेना पर आक्रमण किए थे पृथ्वीराज चौहान ने, इस चीज का इसने बताया था। ये क्या आपका माइंड में आ रहा है? किसने किताब लिखी थी? किसने किताब लिखी थी? चंद्रबरदाई ने किताब लिखी थी। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। अब इनके दरबारी कवि कहिए, राजनीतिक सलाहकार कहिए, कुछ भी इनको कहिए, और इन्होंने सब कुछ देख रहे थे कि पृथ्वीराज क्या क्या करता है, किस तरीके से कन्नौज पे हमला करता है, और वहां की लड़की जयचंद्र की बेटी संयोगिता को उठा के लेके आता है और आराम से इससे शादी कर लेता है। इस चीज को उसके पिता, संयोगिता के पिता देख नहीं पाते हैं और कहते हैं कि तेरे को मैं ये बदला मैं लूंगा। ठीक है, कौन कहता है? ये जयचंद्र कहता है। ये गढ़वाल का राजा रहता है। ये भी भैया ये भी वंश है, गढ़वाल वंश के वो थे, ये तो चौहान वंश का था, दोनों में हुआ। इसके बाद जैसे ही आया तो सोच लिया है कि मैं तो, जयचंद्र समझ लिया कि मैं तो इससे पार पाऊंगा नहीं, क्यों नहीं चलता हूं इसके पास, गौरी के पास, और गौरी से कहता हूं चल तेरा मैं सहायता करूंगा। जिस तरीके से रावण को मारने के लिए विभीषण ने अपना सारे उसके बता दिए थे अड्डे को कि आप किस तरीके से उसे मार सकते हो, मेरे भाई रावण को उसने मरवा दिया। अगर विभीषण न होता, अगर वो न बताता तो रावण न मारा जाता, लेकिन रावण को मारने के लिए विभीषण ने ही बताया था। इसी तरीके से पृथ्वीराज तृतीय को मरवाने के लिए किसने बताया था? जयचंद्र ने ही। ये बहुत खतरनाक और कातिल माने जाते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा, ये दुश्मनी तो नहीं निभाए लेकिन इन्हें जासूसी कहा जाएगा। बहुत जासूस करके इन्होंने एक जानी दुश्मन कहा जाता है ना, ये जानी दुश्मन बन गए थे, जान के दुश्मन बन गए थे। अरे बेटी को ले गया तो क्या करेगा? बर्बाद फेंक देगा। शादी किया, जनसंख्या आगे होगा, क्या जरूरत थी लड़ने की? इसने लड़वा दिया। अब भैया लड़वा दिया, किससे? दोनों से लड़ा दिया। अब तराइन का युद्ध फिर हुआ, दूसरे तराइन का युद्ध हुआ, और यह हुआ था 1192 में। पहला वाला कब हुआ था? 1191 में, जिसमें गौरी हार के चला गया था। लेकिन जब तराइन का युद्ध हुआ 1152 में, इस समय इसने जीत लिया था, मतलब इसको बंदी बना लिया था। किसको बंदी बना लिया? पृथ्वीराज चौहान को। क्योंकि अगर भाई अगर दुश्मन हो जाते हैं ना, अब तो भाई ना है, अब क्या करेगा? अब आएगा तो ये इसको भी तो मारेगा। गौरी इसको भी कहेगा ना कि भाई तू तो जब अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार, पटीदार, सब कुछ का तू नहीं हुआ, हम लोग भारतीय हैं, सब लोग भारत के हैं, अगर मिल जाए कि नहीं हम लोग इकट्ठा है, इसी में से कोई जासूसी कर दिया कि ना चलो तुम्हें बता देते हैं कि वहां पे ये चीज रखा हुआ है, भैया ये कमजोर पड़ जाएगा, हम तो भरोसा करते हैं तुम पे और तुम कमजोर ही कर दोगे। भैया भरोसे को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसने भरोसे को तोड़ दिया था जयचंद्र ने, और पृथ्वीराज चौहान को इसलिए मरवा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान को ले गया यहाँ पे गौर ले गया, गौरी ने इसको उठा के ले गया और वहां पे इसको बहुत ज्यादा सजा दिया। कहा जाता है कि उसके आंख को निकाल लिया था, उसने उसके हर एक अंग में इतना टॉर्चर किया था, तब उसे जाके सजा दिया था। और ये झुकने वाला ये व्यक्ति नहीं था। आज भी सोचा जाता है तो आंख से आंसू आ जाता है कि मतलब सच में एक वीर बलवान ऐसे थे जिन्होंने इस भारत को बचाने के लिए अपने प्राण को किस तरीके से त्यागा था, और बाहरी लोगों को आने से किस तरीके से
मतलब अपने बचाव, अपने आप को खुद कुर्बान कर दिया था। ये इतिहास तब आपको पता चलेगा जब आप लोग पढ़ोगे अभी 1995 से लेके ये सब और आगे बढ़ोगे, 1895 से तब आगे बढ़ोगे जब आपको पता चलेगा। इससे पहले जो हुआ था, इसके पहले तो बहुत सारी 1152 का नाम पढ़ रहे हो, इससे आगे चलो देखो कितनी कितनी मुश्किलें झेले थे लोगों ने, कितनी कितनी मुश्किलों के बाद अपना भारत आजाद हुआ, किस तरीके से बचा। अब तो यहाँ पे बना दिया गया कि भैया अब हमारा भारत है, हम है। पहले पहले मुस्लिम आए यहीं पे आक्रमण करने के लिए, कितने बाबर ओबर आया यहीं पे, 4 मुस्लिम आए थे, गौरी तो आया ही था। तो सारे के सारे यहाँ पे आ गए थे लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए। लेकिन यहीं पे इसको पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और उसकी बेटी क्या बची, बेटी को भी मार दिया था, संयोगिता को भी मार दिया। उसकी पत्नी संयोगिता थी, पृथ्वीराज तृतीय की जो पत्नी थी संयोगिता, इसको भी मार दिया था। इसके बाद इसने किसको मार दिया, इसके बाद आया और जयचंद्र को भी हराया। कहा कि तू जब अपने भाई का नहीं हो पाया, भाई तो ही है, इस भाई का नहीं हो पाया तो तू हम लोगों का क्या होगा। ये सब यहाँ पे आ रहे थे सिर्फ लूटने के लिए, सोचे कि हम लूट ले, लूटने के लिए गौरी और आया थे जितने भी आए थे। मोहम्मद बिन कासिम जो आया था लूटने के लिए आया था, ये भी मुस्लिम आक्रमण था, यूरोप से आए थे सब। ये मतलब जितने भी आए ये सब लूटने के लिए आए, उनका माइंड सेट था लूटने के लिए। बाबर नहीं लूटने के लिए, बाबर तो रहने के लिए आया था, सोचा कि हम चलेंगे वहीं पर रहेंगे, कहीं रहने का जगह नहीं। बुलाया गया था उसे अपने बचाव के लिए, किसी को बुलाना अपने देश में, वो आएगा तो तुम्हारे ऊपर तो बैठ जाएगा। कहते हैं कि किसी को ज्यादा मत रखिए अपने पास, दुश्मन तो दुश्मन ही है, दोस्त आपका नहीं बन सकता। अब भाई कितना भी दुश्मन है वो भाई ही है, भाई कितना भी दुश्मन आपका होगा, एक बार आप उससे अच्छे से प्रेम से बात करोगे, भाई ही भाई बन के रहेगा, वो दुश्मन नहीं कहलाएगा। लेकिन किसी दुश्मन से, दुश्मन कितना भी प्रेम से बात करे, दूर का है और भाई बना लो, भाई आपका नहीं बन के रहेगा, वो जरूर आपके साथ घात करेगा। तो अपना अपना होता है, पराया पराया होता है। ये चाहे आज की कहानी देखो, आज का इतिहास देखो, बीते हुए कल का इतिहास देखो, ये इतिहास में आपको सारी कहानियां मिलती रहेगी। तराइन का युद्ध हरियाणा में हुआ था, ध्यान रहे। प्रथम युद्ध में इसने क्या किया था, गौरी हार गया था। लेकिन द्वितीय युद्ध जो हुआ था, दूसरा युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर लेके चला गया था। कहाँ पे, गौर में लेके चला गया और उसको वहीं पे जाके इसको मार दिया। यहाँ पे आपको चौहान वंश, चालुक्य वंश, ये सब वंश थे। देखो पहले जब हम लोगों ने वीडियो में देखा था, पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था सब, मतलब जब मैं बनाई थी कि इस वंश के कौन, इसके वंश के मतलब इसके कौन संस्थापक थे। यहीं पे पहले वर्धन वंश अच्छा से आराम से चल रहा था, वर्धन वंश, गुप्त वंश चल रहा था, यहाँ पे पाल वंश चल रहा था, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पाल वंश चल रहा था, यहाँ पे आपका चोल और पल्लव वंश चल रहे थे, यहाँ पे चेर थे, यहाँ पे पांड थे, यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश, सारे वंशज के बारे में आप लोगों को कम से कम 36-37 वंशज के बारे में बता दी हूँ। जिस समय मैं 16 महाजनपद के विषय में बता रही थी, उसमें से भी आपको मैं बता दी हूँ पूरे 7 वंशजों के विषय में, उसके संस्थापक के विषय में। एक वीडियो, एक यूट्यूब है मेरा, उस मतलब एक बार देखना उसको ध्यान से, उस चैनल का हो सकता है कि लिंक डाल दूँ कभी, तो उसमें आप देख लेना कि सच में हर एक वंशज जो है, हर एक वंश के विषय में बताई हूँ। जितने भी 33-36 जो भी वंशज थे उनका मैं बता दी हूँ कि इस वंश के संस्थापक है, उसकी राजधानी ये है, इनकी राजधानी ये थी। यहाँ तक आप लोग को पता चल गया, यहाँ तक पूरा पता चल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।